सकता हूं, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसमें ऐसे चला जाता है। जैसे हम बचपन से इस मार्ग में है ना, तो माया के प्रभाव को देखा है, भक्ति के प्रभाव को देखा है, भगवान के दुलार को देखा है, तभी तो इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो ये क्या होता है कि हम लोग थोड़ा भय उपस्थित हुआ तो हे भगवान, और जहां भय गया तो हम भोगों में लग जाते हैं। यही हमारी गलती है। अगर हम 10 माला जप करने लगे हैं तो 9 नहीं होने देंगे, चाहे सुख आवे या दुख आवे, चाहे शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे। अपनी नियमावली यदि हम दृढ़ रखेंगे तो भजन मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। भजन मार्ग में बहुत कठिनता है। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा ब्रेक होनी चाहिए, और ऐसी ब्रेक नहीं है, ऐसी ब्रेक नहीं है। जहां फिसलन हुई उधर ही फिसलते चले जाते, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है। जब तक मन हमारा, इंद्रियां हमारी, विचार हमारे पवित्र नहीं होंगे, तब तक भजन कैसे हो सकता है? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। सबसे कठिन बात है संसार में मन को भगवान में लगाना, और ये नियमावली के द्वारा ही लग सकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो वो ढलान की तरफ नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, नहीं है? ऐसे ही मन को छोड़ो वो विषयों की तरफ जाएगा, अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र की जरूरत है। निरंतर मंत्राकार करो, नामाकार करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तभी ये जाकर भगवान में लगता है, ऐसे नहीं लगता। और जब भगवान में लग गया फिर महान आनंद, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। हर समय अपार आनंद हृदय में रहता है, न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई चाह, न कोई भय, आनंद ही आनंद। और हम आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भोगों में